हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद अनीता। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी का चैप्टर 1। ये स्टार्टिंग ये है, आगे मैं और चैनल पे वीडियोस वगैरह डालूँगी। आपको अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कीप सपोर्ट गाइस, आई रियली नीड योर सपोर्ट। बायोलॉजी का हिंदी मीनिंग होता है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान को बायोलॉजी कहते हैं। बायोलॉजी का अब हम यहाँ पे अर्थ वगैरह समझेंगे इसका, और फिर इसकी क्लासिफिकेशन समझेंगे आज टॉपिक में। सजीवों का अध्ययन कहते हैं, स्टडी ऑफ लिविंग। बायोलॉजी किसको कहते हैं? ग्रीक भाषा के दो शब्द से बना है। तो जीव विज्ञान जो है वो ग्रीक भाषा के दो शब्द से बना है। अब क्वेश्चन ऐसा आएगा कि बायोलॉजी शब्द जो है, जीव विज्ञान जो शब्द है वो किस भाषा का शब्द है? तो वहाँ पे ऑप्शन दे देंगे फ्रांच, लैटिन, है ना, और ग्रीक। तो इसमें से आपको बताना रहेगा कि जीव विज्ञान जो है वो ग्रीक भाषा का शब्द है। बायोलॉजी दो शब्द से मिलके बना है, बायोस एंड लोगोस। तो बायोस का मतलब क्या है इसमें? लाइफ, एंड लोगोस का मतलब है स्टडी। ग्रीक वर्ड से मिलके बना है बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति की थी। किन दो व्यक्तियों ने बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति की थी? अब ऐसा क्वेश्चन आएगा कि बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किसने की थी? बायोलॉजी है तो बट उसको ढूंढा किसने सबसे पहले? तो लेमार्क एंड ट्रेविरेनस, ये दो व्यक्ति थे जिन्हें बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति की थी। तो बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति ये दो व्यक्ति ने की थी, लेमार्क एंड ट्रेविरेनस। तो लेमार्क जो थे वो फ्रांस के थे और ट्रेविरेनस जर्मनी के थे, दोनों साइंटिस्ट थे। तो 1801 एंड 1802 में इन दोनों व्यक्तियों ने हमें बायोलॉजी शब्द दिया था। मेन ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। तो बायोलॉजी की कुछ मुख्य शाखाएं हैं, बायोलॉजी को बांटा गया है ना, क्लासिफिकेशन किया गया है बायोलॉजी का, तो वो हम आगे पढ़ेंगे। बायोलॉजी को तीन भागों में बांटा गया है, तीन भागों में क्लासीफाई किया गया है। तो बायोलॉजी में सबसे पहले किस में डिवाइड किया गया है? सबसे पहला जो जिसको डिवाइड किया वो जियोलॉजी है, फिर सेकंड बॉटनी एंड थर्ड जेनेटिक्स। जियोलॉजी जंतु विज्ञान, बायोलॉजी बॉटनी का मतलब हो गया वनस्पति विज्ञान, एंड जेनेटिक्स अनुवांशिकी। अब ऐसा क्वेश्चन आएगा कि जियोलॉजी के फादर कौन है? तो जियोलॉजी के फादर जो है वो अरस्तु है। बॉटनी के फादर कौन है? थियोफ्रस्टस है। अब ऐसा क्वेश्चन आएगा कि बॉटनी के फादर कौन है? तो बॉटनी के फादर जो है वो थियोफ्रस्टस हैं। जेनेटिक्स के फादर कौन है? ग्रीगर जॉन मेडल, और इन्होंने ही जेनेटिक्स की खोज भी की थी। इनने मटर के दाने पे एक्सपेरिमेंट किया था सबसे पहले। जेनेटिक्स की खोज जो इन्होंने की थी ग्रीगर जॉन मेडल ने। फादर ऑफ जियोलॉजी अरस्तु है, और अरस्तु ने बुक लिखी थी हिस्टोरिया एनिमेलम। जियोलॉजी के अंदर हम स्टडी करते हैं एनिमल्स की, बॉटनी में हम प्लांट के बारे में पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ प्लांट की जाती है बॉटनी में। और जेनेटिक्स में हम जेनेटिक्स तो पता ही है आपको, जेनेटिक्स में आनुवंशिकी है ना, हम जेनेटिक्स के बारे में पढ़ते हैं। ग्रीगर जॉन मेडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने पी प्लांट पे टेस्ट किया था, एक्सपेरिमेंट किया था। और ऐसा क्वेश्चन आएगा कि हिस्टोरिया एनिमेलम बुक किसकी थी, और वहाँ पे ऑप्शन दे दिए जाएंगे बहुत सारे ऑथर्स के। तो बहुत सारे साइंटिस्ट के या ऑथर्स के नाम दे दिए जाएंगे। तो हिस्टोरिया एनिमेलम बुक किसकी थी? अरस्तु की थी। हिस्टोरिया प्लांटेनियम किसकी बुक थी? थियोफ्रस्टस की थी। और जेनेटिक्स के फादर किसको बोला जाता है? तो ग्रीगर जॉन मेडल को बोला जाता है। तो जो हिस्टोरिया एनिमेलम बुक थी, इस बुक में 500 प्रकार के जंतुओं का वर्णन किया गया था। 500 प्रकार के जीव जंतुओं का वर्णन हिस्टोरिया एनिमेलम एक बुक में किया गया है। किसने किया था? अरस्तु ने किया था। हिस्टोरिया प्लांटेनम में 500 प्रकार के प्लांट्स का वर्णन किया गया है। तो हिस्टोरिया प्लांटेनियम बुक में थियोफ्रस्टस ने 500 से अधिक, नहीं 500 प्लांट का वर्णन किया था। फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है।
बायोलॉजी के फादर अरस्तु को कहा जाता है और जेनेटिक्स के फादर ग्रीगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। 384 बीसी से लेकर 322 बीसी में इनका जन्म हुआ था। बीसी में समय पीछे की ओर चलता है और एसी में समय आगे की ओर चलता है। फादर ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी, चार्ल्स डेविन्स को फादर ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी कहा जाता है। एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे। चार्ल्स डेविन ने एक बुक लिखी थी, ओरिजिन ऑफ स्पाइसेस, प्रजातियों की उत्पत्ति के बारे में उन्होंने बुक लिखी थी। किसने? चार्ल्स डेविन ने। प्रजातियों की उत्पत्ति का मतलब है गाइस, प्रजातियों की उत्पत्ति कि हम लोग की उत्पत्ति कैसे हुई थी। पहले तो हम बंदर थे, फिर हम धीरे धीरे मतलब हमने चलना सीखा। पहले हम ऐसे झुक के चलते थे, फिर कैसे कैसे हम सही से चलने लग गए, फिर हम कच्चा खाना खाते थे। तो इस टाइप से प्रजातियों के बारे में सारी चीज़ें बताई हैं चार्ल्स डेविन ने। तो इसके ऊपर बुक किसने लिखी थी? वो चार्ल्स डेविन थे और इनको चार्ल्स डेविन को ही फादर ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी कहा जाता है। वो एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे। फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी, आधुनिक वनस्पति विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? कार्ल लिनियस को आधुनिक वनस्पति विज्ञान के पिता कहा जाता है। अब क्वेश्चन ऐसा आएगा कि फादर ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी किसे कहा जाता है? तो वो कार्ल लिनियस को कहा जाता है। इन्होंने एक बुक लिखी थी सिस्टेमा नेचुररी करके इन्होंने एक बुक लिखी थी कार्ल लिनियस ने। इस बुक में कार्ल लिनियस ने प्लांट एंड एनिमल किंगडम के बारे में बताया था। कार्ल लिनियस को ही फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, वर्गीकी के पिता भी कहा जाता है और इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी कहा जाता है। वर्गीकी के पिता भी कहा जाता है। फादर ऑफ बाइनोमिनल नॉमेनक्लेचर भी कहा जाता है। द्विनाम पद्धति के पिता भी कार्ल लिनियस को कहा जाता है। ये द्विनाम पद्धति के बारे में हम आगे पढ़ेंगे गाइस। द्विनाम पद्धति वो होती है, मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। द्विनाम पद्धति वो होती है जैसे कि हर साइंस ने ना, जैसे कि हम नॉर्मल इंसान का एक अलग नाम है, जैसे कि हम ह्यूमन है तो हमको ह्यूमन बोलेंगे, बट साइंस ने उसको अलग अलग, साइंस ने पता बहुत सारी चीज़ें, साइंस ने खाने की चीज़ों को भी एक अलग अलग नाम दिया है साइंस ने अपनी टर्म में, तो उसे ही कहा जाता है द्विनाम पद्धति। मतलब दो नाम देने की जो पद्धति है ना, तो द्विनाम पद्धति उसे कहा गया। साइंस ने सबको अलग अलग नाम दिए। जैसे कि मैंगो है तो मैंगो को साइंस ने क्या नाम दिया है? मैग्नीफेरा इंडिका। और हम लोग ह्यूमन है तो हमें क्या नाम दिया है साइंस ने? होमो सेपियंस हमें नाम दिया है। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी किसे कहा जाता है? ल्यूवेंग-हंक को कहा जाता है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। और ल्यूवेंग-हंक ने आरबीसी की खोज भी करी थी, रेड ब्लड सेल की खोज भी किसने करी थी? ल्यूवेंग-हंक ने करी थी। और आरबीसी हमारी ब्लड में होता है, ब्लड में आरबीसी, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल होता है। तो आरबीसी किस टाइप का दिखता है गाइस? आरबीसी के बारे में मैं आपको बता देती हूँ, हम आगे और पढ़ेंगे। आरबीसी हमारी ब्लड में ना रेड कलर की, जैसे आपने एलपी लिवर चॉकलेट खाई होगी, वो रेड वाली एलपी लिवर चॉकलेट बिल्कुल वैसे ही दिखता है, वो पिचका पिचका सा, और इस टाइप से होते हैं आरबीसी। और आरबीसी हमारी बॉडी में बहुत दिन तक रहता भी है हमारे ब्लड में। और डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरिया एंड डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल भी ल्यूवेंग-हॉक ने करी थी। डिस्कवरी उन्होंने ही सबसे पहले बैक्टीरिया के बारे में भी ल्यूवेंग-हॉक ने इसकी डिस्कवरी करी थी। और डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल की खोज भी ल्यूवेंग-हॉक ने करी थी और आरबीसी की खोज भी ल्यूवेंग-हॉक ने करी थी। आई होप आपको समझ आया होगा गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कीप सपोर्टिंग।